सीएम योगी ने बदलते उत्तर प्रदेश का खींचा खाका, नगर विकास विभाग की 11,000 करोड़ की परियोजना का किया उद्घाटन। पीएम के लिए कही ये बात। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल देता है तो प्रदेश को समृद्धि की ओर से अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य भी करता है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की इस गति में जब प्रदेश का हर नागरिक सहभागी बनता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति होती है। हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, राजभर को मिला पंचायती राज, दारा सिंह चौहान बनाए गए जेल मंत्री। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में हाल ही में शामिल किए गए मंत्रियों को उनका प्रभार सौंपा गया। इस क्रम में मंत्रिमंडल में शामिल हुए सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। इसी प्रकार दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्री बनाया गया। इनके अलावा सुनील शर्मा को IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में पुराना जनाधार पाना सपा के लिए चुनौती। मुलायम के दम पर यूपी में सत्ता के शीर्ष पर पहुंची साइकिल में लगा है बैक गियर। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1992 में पार्टी के गठन के बाद शुरुआत के 4 लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन का ग्राफ ऊपर उठता गया। उसके बाद ऐसा बैक गियर लगा कि चुनाव दर चुनाव वोट प्रतिशत गिरता चला गया, सीटें भी कम होती चली गयी। दूसरे प्रदेशों में भी लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाए पर साइकिल कभी भी दौड़ नहीं पाई। चुनावी बॉन्डर की जवाबदेही से बचने के लिए बीजेपी ने लागू किया CAA। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। चुनावी बॉन्ड और CAA को लेकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन बॉन्डर की जवाबदेही से बचने के लिए CAA को लागू किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी को जवाब देना होगा। चुनावी घोटाले पर चर्चा से बचने के लिए वे CAA को जल्दबाजी में लागू किया। अकबरनगर में बवाल करने वाला एक उपद्रवी गिरफ्तार, 6 अभी भी फरार। मुंह पर रुमाल बांधने वालों पर भी कसेगा पुलिस का शिकंजा। पुलिस उपायुक्त मध्य रवीना त्यागी ने बताया कि 6 अन्य हमलावरों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी लेकिन वो नहीं मिले। इसके अलावा अज्ञात उपद्रवियों को CC फुटेज और वीडियो से चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। पथराव करने वाले जो लोग मुँह पर रुमाल बांधे थे उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल व उनके पति के पास कितने करोड़ की है संपत्ति, आशीष ने शपथ पत्र में किया खुलासा। विधान परिषद चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन करने वाले मंत्री आशीष पटेल का बैंक बैलेंस बढ़ गया, जबकि उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की चल संपत्ति में कमी आई है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में आशीष पटेल ने 1.16 करोड़ रुपए की चल संपत्ति दिखाई है, जबकि विधान परिषद 2018 के चुनाव में उन्होंने 2.9 लाख की चल संपत्ति दर्शाई थी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों को और सुलभ व सुरक्षित बना दिया। इसके तहत योगी सरकार ने मंगलवार को निगम मुख्यालय स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से बसों की लाइव ट्रैकिंग, आपात स्थिति में रियल टाइम लोकेशन पर तत्काल सहायता समेत पैनिक बटन के अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे निगम की बसों को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। मंगलवार को निगम द्वारा 3067 करोड़ रुपए की लागत से 10 बस स्टेशनों के नव निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया गया। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने की घोषणा के बाद से ही यूपी में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं और छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया। मंगलवार को प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें CAA लागू होने की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए हम पहले से ही तैयार थे। इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता, पीस कमेटी, डिजिटल वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के लोगों से लगातार वार्ता चल रही थी। यूपी सरकार ने किया 7 IAS अधिकारियों का तबादला, फिरोजाबाद में नए DM की तैनाती। शासन ने 7 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। फिरोजाबाद में नए DM की तैनाती की गई। फिरोजाबाद के DM रहे उज्जवल कुमार को विशेष सचिव MSME के पद पर भेजा गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक रमेश रंजन को फिरोजाबाद का नया DM बनाया गया। विशेष सचिव MSME अरुण प्रकाश अब विशेष सचिव नगर विकास होंगे।
लखनऊ में कार की खिड़की से लटक रही युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में सुशांत गोल्ड सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास कार की खिड़की से लटकते हुए एक युवती का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।